चलते हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी के चरणों में। उस कृति की ओर श्री भक्तम्बर जी स्तोत्र की ओर, जिस स्तोत्र की रचना, जिस काव्य की रचना उन्होंने कारागृह के अंदर 48 कोठों के अंदर 48 तालों के अंदर वो भगवान की भक्ति की और 48 काव्यों की जैसे ही रचना की, और कर्मों के ताले तो अवश्य ही टूटते हैं। यह तो सांसारिक ताले थे, ये तो लोहे के ताले थे, जिन भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति से, उस भक्तांबर स्तोत्र की शक्ति से जब कर्म प्रकृतियां 148 रूपी ताले टूट जाते हैं, तो ये तो 48 ताले लोहे के थे, ये तो अपने आप टूट जाएंगे। और आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो 48 ताले थे, अगर 48,000 ताले भी होते तो उनको भी टूटना पड़ता। इतनी शक्ति भक्तम्बर जी स्तोत्र में बतलाई। और चलते हैं उस कृति की ओर। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी अपने 27वें काव्य में 27वें श्लोक में भक्ति के माध्यम से श्री आदिश्वर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में लीन है प्रभु की भक्ति गुणगान। और कह रहे हैं 27वें काव्य में जो गुणों की महिमा दर्शाई है, उन गुणों की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं 27वें श्लोक में? कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषैः तं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे भगवान, हे आदिश्वर स्वामी, हे मुनियों के नाथ, हे मुनीश्वर, मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम को भीष्मयोत्र, यदि नाम के होने पर, यदि नाम के होने पर तुम माने आप निर्वकाशतया निरंतर आने वाले अशेष ही समस्त गुण ही माने गुणों के द्वारा संसृता आश्रय को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, हे मुनीश्वर, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, यदि नाम के होने पर आप निरंतर आने वाले समस्त गुणों के द्वारा आश्रय को प्राप्त हुए, तो अत्र माने इसमें कहा माने कौन सा विस्मय माने आश्चर्य है। अगर आपके अंदर इतने सारे गुण समाहित हो गए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। कह रहे हैं उत्पात
आपने, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो आपने गुण प्राप्त किए हैं। कह रहे विविध अनेक पुरुषों का आश्रय जात, आश्रय जिन्होंने अतएव गर्वई माने जिन्होंने अहंकार को प्राप्त किया, अहंकार को प्राप्त, दोषई माने दोषों के द्वारा कदाचित अपि कभी भी, जिन्होंने स्वप्न में भी दोषों के द्वारा कभी भी स्वप्नांतरेपी स्वप्न दशाओं में भी ना इच्छिता असी नहीं देखे गए, जिन्होंने स्वप्न में भी अवगुण को कभी ग्रहण नहीं होने दिया। ऐसे अत्रापि का इसमें क्या आश्चर्य है, विस्मया अर्थात कोई नहीं। हे भगवान, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे गुणों के सागर, गुणों को उत्तम स्थान कहीं नहीं मिला। जो उत्तम गुण आप में समाहित हुए, उन उत्तम गुणों को स्थान संसार में तीनों लोकों में कहीं किसी को वो आप जैसा स्थान नहीं दिखा, आप जैसा स्थान नहीं मिला। इसलिए वे सारे के सारे सभी उत्तम गुण आपके पास आकर समाहित हो गए और दोषों को आपके पास कोई स्थान नहीं मिला। कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी, ये जो उत्तम गुण थे, वो उत्तम गुण तीनों लोगों को भ्रमण करके आए, उनको आप जैसा कहीं स्थान नहीं मिला। आप में जैसा ही देखा स्थान, वो आपके अंदर सारे गुण समाहित हो गए और जो दोष जो अवगुण थे, वो भी आपके पास आए, लेकिन उनको आपके पास स्थान नहीं मिला, इसलिए वह लौट गए। स्वप्न में भी आपने दोषों को नहीं छुआ। हे भगवान, आपकी कितनी निर्मल पर्याय है। आपने कभी स्वप्न में भी दोषों को नहीं आने दिया। हे भगवान, ऐसे आपके गुण संसार में जितने भी गुण थे, वो सब आप में समाहित हो गए। इस सक्रिय से निवास कर लिया कि फिर कुछ अवशेष ही नहीं बचा। अब उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहा। और जिसने दोषों को आप में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिला, दोषों ने भी आने का प्रयास किया, लेकिन गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, उनको स्थान ही नहीं मिला। जैसे आप टिकट घर में टिकट लेने जाते हो, आजकल टिकट घर की बात तो खत्म हो गई, आपकी ऑनलाइन टिकट बुक हो गई। और उस ऑनलाइन टिकट में भी जो आप ऑनलाइन टिकट करवाते हो, उसका भी एक टाइम टेबल होता है, तत्काल का भी एक समय होता है, और वह तत्काल समय ऑफ हो गया, अब टिकट नहीं होगी। ऐसे ही आपका वो गुणों का भंडार, वो गुणों का जो स्थान था, वह भी हाउसफुल हो गया। वहां पे लिख दिया गया हाउसफुल, समय खत्म हो चुका। अब जितने भी अवगुण आने का प्रयास कर रहे थे, और देखा यहाँ पे तो लिखा हुआ है
हाउसफुल। अब कोई भी अवगुण अंदर एंट्री नहीं करेंगे। टिकट घर वो तत्काल बंद हो चुका है। ऐसे ही वह अवगुण दूर से ही निकल गए, चले गए, इधर उधर भटक गए। आप लोग कहते हैं हमें गुस्सा आता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, किस किस को आता है गुस्सा? किस किस को आता है गुस्सा? अरे आप लोग कहते हैं हमें गुस्सा आता है, तो आप गुस्से से प्रेम करते हैं, आप गुस्से का सम्मान करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, उसको अधिक स्थान देते हैं, इसलिए आपके अंदर गुस्सा आता है। और जिसको गुस्सा नहीं आता, जिसके अंदर प्रेम भरा होता है, वो प्रेम को सम्मान देता है, वो प्रेम को आदर सत्कार करता है, इसलिए उसके यहाँ पर प्रेम आकर के ठहरता है। और जो गुस्से का आदर सत्कार करता है, गुस्से का सम्मान करता है, उसके दरवाजे पर गुस्सा आकर के ठहरता है। ये तो आपकी चॉइस है, आप पसंद क्या करते हो, आपकी पसंद क्या है, आपकी चॉइस क्या है। आप अगर लोकल का मोबाइल लेना चाहते हो तो लोकल की दुकान पे ही जाएंगे, आप कंपनी ब्रांड की शॉप पर नहीं जाएंगे। और जिसने एक बार एप्पल का मोबाइल यूज कर लिया, फिर वो लोकल दुकान पे जाना नहीं पसंद करता। जिसने एक बार कंपनी के वस्त्र पहन लिए, फिर वो लोकल वस्त्रों को पहनना नहीं पसंद करता। तो जिसने एक बार स्नेह का सानिध्य ले लिया, एक बार उस प्रेम से प्रीति कर ली, फिर उसके पास गुस्सा इधर उधर भी नहीं भटकता है। और वह गुस्सा तो जहर है, और उस जहर को आप हंसी खुशी बुलाते हो, इतना आदर सत्कार करते हो। आइए आइए, मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना आदर सत्कार करते हो। अरे ये गुस्सा जहर है। 1 मिनट का गुस्सा 1 घंटे की एनर्जी को नष्ट कर देता है। ध्यान से सुन लेना, ये अच्छी बात सुनने में मन नहीं लगेगा, ये तो सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। कोई बात माता जी ऐसी करती कि हमारा कोष कैसे भरे, लक्ष्मी कैसे आए, तो हम ध्यान से सुनते। और ये गुस्से को निकालने की बात करोगी तो काम कैसे चलेगा? बिना गुस्से के तो श्रीमती जी मानती नहीं है, समझती नहीं है। उनको गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, तभी वो हाथ में आती है, नहीं तो पता चलता है पासा पलट जाता है। अगर हम पहले से गुस्सा ना हो तो वो पहले से गुस्से में भरी रहती हैं, तो उनके गुस्से को दबाने के लिए अपन को झुटमुट का गुस्सा करना पड़ता है, अंदर से नहीं करते, झुटमुट का करना पड़ता है। जैसे वो कुम्हार अंदर उस घड़े के हाथ लगा लिया और ऊपर से ठोकता है, ऐसे ही वो श्रीमान जी, वो माता पिता जो गुस्सा करते हैं, वो अंदर हाथ लगा करके ठोकते हैं, क्योंकि आप उनकी कीमत ही नहीं समझते हो। आप सहजता में समझ जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि उस गुस्से को आने ही ना दिया जाए, जो हमारी बॉडी को नष्ट करने लगा है, जो हमारे गुणों को नष्ट करने लगा है, उस गुस्से का प्रवेश ही ना होने दे। वो आदिनाथ भगवान, उनके अंदर इतने गुण समाहित, इतने गुण समाहित, और एक भी दोषों को नहीं आने दिया। और हमारे अंदर वो गुस्सा अच्छाइयों को नहीं आने देता, अच्छे गुणों को नहीं आने देता। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि आप एप्पल का मोबाइल जेब में रखोगे तो नोकिया का भी साथ में लेके चलोगे क्या? है, चलोगे क्या? पहचान ही खत्म हो जाएगी। आपकी ब्रांड क्या है?
अगर आपने नोकिया का भी ले लिया और एप्पल का भी ले लिया तो सोचेगा कि किसी का मांग के रख लिया होगा। सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? और एप्पल का मोबाइल रख लिया और आपने वैसे ही फोटो खींचने लगे, अब उस पर बाहर एप्पल दिख गया तो भैया ये तो ब्रांड है, इसका तो दबदबा अच्छा है, पहले से ही सतर्क हो जाओगे या नहीं? ऐसे ही अच्छे अच्छे गुणों को प्रकट कीजिए। जहां दूध है और दूध का वह ड्रम, वह कैन भरी हुई है और आप उस दूध में 2 बूंद नींबू की डाल दो तो क्या होगा? ना तो छेना ही बनेगा और ना मावा ही बनेगा, अध कचरा दूध हो गया। ना तो वो छेना ही बन पाया और ना गुलाब जामुन ही बन पाए। इससे बढ़िया उस दूध को कम से कम नींबू से बचा के रखते तो दूध भी मिलता, दही भी मिलता, मक्खन भी मिलती, छाछ भी मिलती और एंड में घी भी मिलता। और आपने 2 बूंद से छाछ भी खत्म कर दी, मक्खन भी खत्म कर दिया, दही भी खत्म कर दिया और दूध भी खत्म कर दिया। उस गुस्से की वो गुस्सा रूपी नींबू अपने साथ क्यों लेकर के चलते हो? उस गुस्से रूपी नींबू का त्याग कर दिया जाए। 48 दिन का विधान चल रहा है। इस विधान में एक एक काव्य के माध्यम से ये 48 दिनों का शिविर है और ये आपके जीवन में आपके अवगुणों को दूर करने के लिए, अच्छे गुणों को भरने के लिए, संसार से मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए, सिद्ध सलाह की प्राप्ति कराने के लिए ये 48 दिन का शिविर चल रहा है। कौन कौन है जो गुस्से का त्याग करना चाहेगा? सबकी दृष्टि एक ही पर जाती है, अपने अंदर तो कोई देखना ही नहीं चाहता, बस हमेशा दूसरे पर उंगली उठाएंगे, अपने ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। जब देखना आगे पीछे देखेंगे, आगे पीछे देख रहे हैं, अरे भैया इसमें एक भी व्यक्ति मुझे बता दो जिसको गुस्सा नहीं आता, पर देखेंगे दूसरे को। हमेशा ये उंगली दूसरे पर उठती है, ये उंगली बहुत गंदी होती है, ये दूसरे पर उठती है। कभी आपने ये नहीं देखा कि ये 3 उंगलियां भी मेरे ऊपर उठ रही हैं। आपको सामने वाले में एक कमी नजर आ रही है तो ये उंगली कह रही है कि तुम्हारे अंदर भी तीन कमियां हैं। वह छलनी, चाय छलनी, वह आटा छलनी बांसुरी से कहती है कि तुम्हारे अंदर छेद है, इस छेद को भर लो। तो बांसुरी कहती है मेरा छेद तो फिर भी होठों पर जाता है और तुम्हारे अंदर तो कितने सारे छेद हैं। तुम पहले अपने छेदों को भर लो, तुम्हारे में डालने वाला तो सीधा नीचे जाता है। मेरे में अवगुण नहीं देखो, तुम अपने अंदर अपने अवगुणों को देखो।